नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मानसिक रूप से ग्रसित 47 वर्षीय एथलीट ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मामला कुमारी थाना क्षेत्र का। बेमेतरा में छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया कोरोना योद्धाओं का सम्मान। बेमेतरा शासकीय राशन विक्रेता संघ ने समस्याओं को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने तेज की गई टीकाकरण प्रक्रिया। और दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने ली जनप्रतिनिधियों की बैठक। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थापित किए गए हैं 23 टीकाकरण केंद्र। इसका निरीक्षण निगम आयुक्त ने किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान हितग्राहियों से मिलकर दूसरा टीका जरूर लगाने की अपील की। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए दुर्ग शहर में जिला प्रशासन के निर्देशन में स्थापित किए गए सभी 23 टीकाकरण केंद्रों का भ्रमण कर वहां की सुविधा व्यवस्था का जायजा लेने निगम आयुक्त हरीश मंडावी अधिकारियों के साथ पहुंचे। केंद्रों में पहुंचकर हितग्राहियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है। टीका लगने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? हितग्राहियों ने आयुक्त से कहा, संक्रमण की सूचना से डर बना हुआ है, अब टीका लगाए हैं, ठीक महसूस हो रहा है। गौरतलब है कि निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने बुधवार को नगर पालिका निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र के बघेरा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गया नगर, तिलक स्कूल, नेहरू स्कूल, तकियापारा, कसार समाज भवन, मुक्तिधाम सहित अन्य टीकाकरण केंद्रों में जाकर टीकाकरण कार्य एवं व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों एवं कार्य पर लेकर कर्मचारियों को निर्देशित कर कहा, वैक्सीन का टीका लगाने आने वाले हितग्राहियों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराएं। न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। माननीय विधायक महोदय, माननीय मेयर साहब और अन्य जो समस्त सम्मानित पार्षदगणों के साथ कल मीटिंग हुई है, जिसमें मूलतः जो है हम कोरोना संक्रमण जो हमारे शहर में धीरे धीरे जो बढ़ रहा है उस पर चर्चा किया गया और उससे कैसे बचा जाए और कंटेनमेंट जोन को किस प्रकार से बढ़ाया जाए और उसमें किस प्रकार की सुविधा मुहैया कराया जाएगा, इस पर डिस्कशन हुआ। और मेन उसके बाद फिर कोरोना संक्रमण से बचने के सबसे अभी प्रमुख उपाय के रूप में वैक्सीनेशन जो काम हो रहा है, उस वैक्सीनेशन को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए और फिर वहाँ जो हम उनको कैसे ये सब जगह वैक्सीन लग सके, इसके लिए विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। और इसी तारतम्य में हमारे टोटल शहर में पहले 4 वैक्सीनेशन सेंटर थे, उसको बढ़ाकर टोटल अभी की स्थिति में 23 सेंटर बनाए गए हैं। इस सभी 23 सेंटर में कल से स्टार्ट हो चुका है काम और लगातार सभी सेंटरों में पर्याप्त मात्रा में लोग आ रहे हैं और फिर सभी जगह जैसे आज की स्थिति में मैं सभी जगह घूमने के लिए घूम के देखा हूँ, मैं तो एक चीज़ यही देखने में आया कि लगभग 50% जो टारगेट है पर डे का टारगेट, लगभग 100 से 120 का टारगेट हमें रखा हुआ है। तो अभी 1 बजे तक के हिसाब से सभी जगह 50% के आसपास वैक्सीनेशन का काम हो गया है। तो ये चीज़ निकल के आ रही है कि क्योंकि आज 60+ वाले मोस्टली करा रहे हैं, 60+ उम्र से अधिक वाले, तो ऐसे जो लोग हैं उसके अलावा कल से 1 अप्रैल से 45+ वाले जिनको कोई गंभीर बीमारी नहीं है उनको भी यहाँ टीका लगना है। तो सभी जगह हम हमारी टीम के साथ हमने पूरी व्यवस्थाएं देखी है कि कहीं किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और ज़्यादा भीड़ भी ना हो, सोशल डिस्टेंस का पालन भी हो। और उसके अलावा जो वैक्सीनेशन जहाँ हमारे सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर्याप्त रूप से हमारे वैक्सीनेटर, वेरीफायर, हमारे जो स्टाफ है वहाँ लगे रहें और वैक्सीन का काम भी जरूर कर सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दुर्ग कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद भी कर्मचारी दुर्ग के वार्ड 24 में टीकाकरण के लिए आंगनबाड़ी में नहीं पहुंचे, जिसके कारण टीकाकरण के लिए सुबह से ही आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे लोगों को परेशान होना पड़ा। इस लापरवाही पर वार्ड पार्षद ने नाराजगी जताई है।
कोविड-19 टीकाकरण को लेकर दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद भी मंगलवार से शुरू होने वाले टीकाकरण में पहले दिन ही नदारद रहे अधिकारी व कर्मचारी। दुर्ग के वार्ड 24 आमदी मंदिर वार्ड में बमलेश्वरी उद्यान के सामने आंगनबाड़ी केंद्र में वैक्सीनेशन के लिए दोपहर 3 बजे तक कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा। लोग सुबह से टीका लगवाने बड़ी संख्या में पहुंचने लगे थे। हालांकि इस वार्ड के पार्षद को भी इसकी सूचना बाद में मिली कि वार्ड 24 में वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। पार्षद नरेश तेजवानी ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि लोग सुबह से यहां पहुंच गए थे, जिसमें करीब 40 लोग दोपहर 3 बजे तक वापस भी जाने लगे। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। आज मेरे वार्ड आमदी मंदिर में टीकाकरण का प्रोग्राम चालू किया गया आंगनबाड़ी में। मैं यहाँ का वार्ड पार्षद हूँ। मुझे ही जानकारी नहीं थी कि मेरे वार्ड में आज टीकाकरण होना है। मितानिनों द्वारा मुझे बताया गया। मैंने भी घर घर जाकर सूचना दी, लोगों को बताया कि 10 बजे से आए टीकाकरण करवाएं, और मैंने सबको प्रेरित किया। सब यहाँ पहुँचे, लेकिन यहाँ इतनी अव्यवस्था थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो उपलब्ध थे, वैक्सीनेटर भी उपलब्ध थी, लेकिन वेरीफायर की वजह से अभी शाम के 3 बजने वाले हैं, अभी तक मेरे वार्ड में टीकाकरण चालू नहीं किया गया। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ और मुझे जानकारी नहीं दी गई। उसके बाद भी अव्यवस्था का आलम यह है कि वेरीफायर होने की वजह से आज पूरा दिन बीत गया, बुजुर्ग लोग आके वापस चले गए, लेकिन टीकाकरण का प्रोग्राम अभी तक नहीं चालू हो पाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर निगम भिलाई क्षेत्र में भी टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। निगम भिलाई आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने सभी टीकाकरण केंद्रों का प्रातः से जायजा लिया। संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी सीनियर सिटीजन को टीका लगवाने घर घर संपर्क कर टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने में सहयोग करने सभी जोन आयुक्त को निर्देशित किए गए हैं। जितना टीकाकरण होगा उतना ही संक्रमण को रोकने में सफलता मिलेगी। टीकाकरण को पूर्ण रूप से सुरक्षित माना गया है। लोग स्वयं केंद्र में पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर टीका लगवाने प्रेरित करते हुए टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचाने में सहयोग कर रही हैं। टीका के प्रथम डोज के बाद द्वितीय डोज लगाना अति आवश्यक है। इसके लिए मैसेज और सर्टिफिकेट के माध्यम से लाभान्वित को सूचित किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए टीका अवश्य लगवाना है। भिलाई के सभी सीनियर सिटीजन का टीकाकरण करने के लिए केंद्रों में इजाफा किया गया है। लगभग हर 2 वार्ड के बीच में टीकाकरण केंद्र बनवाया गया है। इसका फायदा उठाते हुए अधिक से अधिक लोग टीकाकरण करवाकर कोरोना संक्रमण से अपना बचाव करते देखे जा रहे हैं। देखिए, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या में भिलाई निगम में इजाफा किया गया है और अभी तक जो है 47 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा चुके हैं। इन सभी में टीकाकरण का काम चलेगा और चूँकि टीकाकरण केंद्र पहले कम थे, जिसको निगम आयुक्त महोदय ने निर्देश करते हुए जो टीकाकरण बढ़ाने के जो केंद्र हैं बढ़ाने के उसको मांग की थी, जिस पर पूरे भिलाई निगम क्षेत्र में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ रही है। साथ ही जो है जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो 60 वर्ष से अधिक के हैं, उनको घर घर संपर्क करके टीकाकरण केंद्रों को पहुंचाने तक काम किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि टीका पूर्णतः सुरक्षित है, टीका अवश्य लगवाएं। प्रथम डोज लगने के बाद में द्वितीय डोज भी लगाना आवश्यक है, उसकी भी तिथि उनको बताई जा रही है। और टीकाकरण केंद्रों में लगातार हमारी आयुक्त महोदय भी निरीक्षण कर दिशा निर्देश दे रहे हैं और वहाँ पे जोन के जो कमिश्नर हैं सभी फील्ड में तैनात होकर टीकाकरण करवाने के लिए अधिक से अधिक प्रयासरत हैं। और कल की स्थिति में 500 से अधिक टीकाकरण हो चुका था और आज भी जो है टीकाकरण के लिए सभी जगह में जो मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार संपर्क करके टीकाकरण केंद्र तक पहुँचाने काम कर रही हैं। और जो रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो उसमें थोड़ा विलम्ब लगता था, जिसके लिए आज निगम कर्मचारी प्रशिक्षण दिया गया है। तो वो भी फील्ड में तैनात होकर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को तेजी से काम करेंगे और जो समय लगता था उसमें बचाव होगा और निश्चित रूप से ऑब्जर्वेशन की व्यवस्था भी जो है सभी केंद्रों में। सभी वार्डों के अतिरिक्त लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोविड के बचाव हेतु टीका लगवाया जा सकता है। ग्रेड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए सर्किट हाउस में बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर विधायक की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण चर्चा की गई। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए शहर विधायक अरुण वोरा की अध्यक्षता में दुर्ग के सर्किट हाउस में महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त हरीश मंडावी, सभापति राजेश यादव सहित समस्त एमआईसी प्रभारी गण और पार्षद गणों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए। बैठक में सीएमएचओ एस गंभीर, डॉक्टर सुमन सावंत एवं निगम के अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में विधायक अरुण वोरा ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या पर चिंता प्रकट करते हुए यह बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री और जिला प्रशासन से चर्चा की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रकरण को देखते हुए दुर्ग शहर में ऑक्सीजन बेड व अन्य बेड बढ़ाने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा, आज प्रदेश सहित शहर में इस विपदा कोरोना संक्रमण के रूप में आया है। इसे हम सबको एक साथ होकर लड़ने की जरूरत है और इसकी रोकथाम के लिए हर प्रयास करना चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन और निगम प्रशासन को हमें पूर्ण रूप से सहयोग करना होगा। साथ ही बैठक में निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने जानकारी में बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा दुर्ग शहर के 23 स्थानों पर कोरोना टीकाकरण केंद्र स्थापित किया गया है। उन केंद्रों में 1 अप्रैल से 45 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के व्यक्तियों को टीकाकरण लगाया जा रहा है। आप सभी पार्षद बंधुओं को यह जानकारी होगी कि उनके वार्ड में 45 वर्ष से 59 वर्ष और 60 वर्ष के जहां जहां व्यक्ति हैं, कृपया आप सभी से अनुरोध है कि जिला प्रशासन के द्वारा स्थापित किए जा रहे टीकाकरण केंद्र तथा उन व्यक्तियों को अवश्य पहुंचाएं, जिससे कि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए निगम आयुक्त माननीय विधायक महोदय, माननीय मेयर साहब और अन्य जो समस्त सम्मानित पार्षद गणों के साथ कल मीटिंग हुई है, जिसमें मूलतः जो है हम कोरोना संक्रमण जो हमारे शहर में धीरे धीरे जो बढ़ रहा है उस पर चर्चा किया गया और उसे कैसे बचा जाए और कंटेनमेंट जोन को किस प्रकार से बढ़ाया जाए और उसमें किस प्रकार की सुविधा मुहैया कराया जाएगा, इस पर डिस्कशन हुआ। और मेन उसके बाद फिर कोरोना संक्रमण से बचने के सबसे अभी प्रमुख उपाय के रूप में वैक्सीनेशन जो काम हो रहा है, उस वैक्सीनेशन को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए और फिर वहाँ जो हम उनको कैसे ये सब जगह वैक्सीन लग सके, इसके लिए विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। और इसी तारतम्य में हमारे टोटल शहर में पहले 4 वैक्सीनेशन सेंटर थे, उसको बढ़ाकर टोटल अभी की स्थिति में 23 सेंटर बनाए गए हैं। इस सभी 23 सेंटर में कल से स्टार्ट हो चुका है काम और लगातार सभी सेंटरों में पर्याप्त मात्रा में लोग आ रहे हैं और फिर सभी जगह जैसे आज की स्थिति में मैं सभी जगह घूमने के लिए घूम के देखा हूँ, मैं तो यही देखने में आया कि लगभग 50% जो टारगेट है पर डे का टारगेट लगभग 100 से 120 का टारगेट हमें रखा हुआ है। तो अभी 1 बजे तक के हिसाब से सभी जगह 50% के आसपास वैक्सीनेशन का काम हो गया है। तो ये चीज़ निकल के आ रही है कि क्योंकि आज 60+ वाले मोस्टली करा रहे हैं, 60+ उम्र से अधिक वाले, तो ऐसे जो लोग हैं उसके अलावा कल से 1 अप्रैल से 45+ वाले जिनको कोई गंभीर बीमारी नहीं है उनको भी यहाँ टीका लगना है। तो सभी जगह हम हमारी टीम के साथ हमने पूरी व्यवस्थाएँ देखी है कि कहीं किसी प्रकार का दिक्कत न हो और ज़्यादा भीड़ भी ना हो, सोशल डिस्टेंस का पालन भी हो और उसके अलावा जो वैक्सीनेशन जहाँ हमारे सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर्याप्त रूप से हमारे वैक्सीनेटर, वेरीफायर, हमारे जो स्टाफ है वहाँ लगे रहें और वैक्सीन का काम भी जरूर चल सके। जोन चूँकि अब हमारे शहर में 14 कंटेनमेंट जोन हम बनाए हुए हैं, अभी इसको हम कुछ एरिया को हम बढ़ा भी रहे हैं, खास करके गया नगर केलावाड़ी वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम बढ़ा के भी कर रहे हैं और इसमें ज़्यादा घर उस कंटेनमेंट जोन के दायरे में आ रहे हैं, जिसमें हमारी टीम के द्वारा जो भी जोन के अंदर में रहेंगे उनके लिए, क्योंकि प्रतिबंधित एरिया हो जाएगा वह, उनको वहाँ से बाहर नहीं निकलना है और अंदर नहीं जाना है। उस एरिया में जितने भी दुकानें हैं वह सभी बंद हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारी टीम बिल्कुल अलर्ट रहेगी और वहाँ हमने वहाँ के जो अपने वार्ड प्रभारी को और साथ में वहाँ के सुपरवाइजर का नंबर दिया गया है, उस नंबर में फ़ोन करेंगे तो तत्काल उनको जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको हम सप्लाई वहाँ तक हम कर पाएंगे। तो कुल मिला के हम चाह रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन बनाने का मकसद यही है जो कलेक्टर महोदय का निर्देश प्राप्त हुआ है, इसके तहत एरिया को, जैसे एरिया में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उस एरिया को कंटेन करना। तो हम जो जिस घर में आ रहे हैं उसके लगभग हम 100 मीटर की परिधि लेते हुए हम चारों ओर पूरा मोहल्ले के प्रकार से घेर रहे हैं ताकि कम से कम 30-35 घर उस एरिया में कवर हो जाएँ और वो एरिया पूरी तरह कंटेन हो जाए और वहाँ से जो कोरोना का जो संक्रमण है वो दूसरी तरफ मत फैल पाए। ये मेन मकसद है और इसी के तहत अभी हम कुछ कंटेनमेंट जोन और भी बढ़ाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सेक्टर 7 भिलाई में बुधवार को पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू द्वारा अपने वार्ड कार्यालय में
कोविड वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 45 वर्ष की आयु सीमा से ऊपर के सभी उपस्थित लोगों की कोविशील्ड का डोज दिया गया। एक बार फिर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में कोरोना का विस्तार काफी तेजी से हो रहा है और बात करें दुर्ग जिले की तो यहाँ का आंकड़ा डराने वाला है, जिस वजह से कोविशील्ड टीकाकरण केंद्र की संख्या अब बढ़ा दी गई है ताकि लोगों को जल्द से जल्द इसका पहला डोज मिल सके। इसे लेकर बुधवार को सेक्टर 7 के पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू के कार्यालय में कोविशील्ड वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई, जिसमें लोग बारी बारी से कोविड वैक्सीन लगाते नजर आए। वहीं पूरी व्यवस्था को लेकर पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने कहा कि बुधवार से शिविर का आयोजन हुआ है, जो कि अब निरंतर जारी रहेगा। हम लोग यहाँ पे शिविर लगाए हैं। हम लोगों ने आज से जो भी 45 साल से भी अधिक है और 60 साल से ऊपर है, सभी को कोरोना कोविड शील्ड का यहाँ पे लगवा रहे हैं। सभी को जो भी लगाना चाहते हैं अपना आधार कार्ड लाएं। मैंने हर ग्रुप में डाल दिया है। मेरे टीम के लोगों का, मेरे साथियों का उसमें नंबर भी है। नंबर में रजिस्ट्रेशन करवा के आधार कार्ड के साथ आप यहाँ पहुँचेंगे। हम निःशुल्क यहाँ पे कोविड शील्ड लगवा रहे हैं सभी को। 45 साल से लेकर 60 साल से ऊपर तक सभी उम्र वाले को हम लगाएंगे और लगातार ये शिविर जारी रहेगा। कितने दिन तक लगभग ये लगातार जब तक इसको हम अभियान को पूरा ना कर लें, ये कोविड शील्ड के इंजेक्शन का हम लगातार जारी रखे रहेंगे। और मेरा सबसे निवेदन है, यह बीमारी बहुत गंभीर और व्यापक रूप ले रही है। आप सभी से निवेदन है, आप लोग आसपास के लोगों को भी अब इस जानकारी दें और सभी को जो भी 45 ऊपर है, हमारे मेरे साथी, मेरे दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, सभी से निवेदन है कि आप पूरे परिवार जो भी 45 और 60 से ऊपर के हैं आके लगवा लें। इस कार्य के लिए मैं हमारे भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री को भी मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों के सहयोग, जिनके माध्यम से आज हम लोग इस शिविर का आयोजन कर पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोविड शील्ड का हम लोगों को लगाने का लाभ दे पा रहे हैं। टीका लगाने के बावजूद लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे, उनको ऐसा लगता है कि ये टीका लगाने के बाद कोविड में उनसे टीका लगाने के बाद फिर आज से फिर 1 महीने बाद लगाना है, उसके दूसरा लगाने के 15 दिन बाद इसका असर शुरू होता है, एक काम करना लगता है। मेरा टीका लगाने के उपरांत भी मेरा सभी से निवेदन है, बिना मास्क के घर से ना निकले और सैनिटाइज़र का उपयोग करें, क्योंकि ये बीमारी, फिर बोल रहा हूँ, बहुत व्यापक एवं गंभीर रूप ले चुकी है। मेरा सबसे निवेदन है, यहाँ पहुँचने से पहले और घर से निकलने से पहले आप लोग मास्क एवं सैनिटाइज़र का उपयोग करें और जब बहुत ही ज़रूरत पड़ने पर आप घर से निकले ना, अपने घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। बहरहाल सेक्टर 7 में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि अनावश्यक लोग घर से बाहर ना निकले एवं मास्क सैनिटाइजर का उपयोग प्राथमिक तौर पर करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आर्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निःशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेल कूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था।
गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारे सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, बीएसपी मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारे सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भांडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सीएमए का रिजल्ट घोषित होने के बाद डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट सेक्टर 10 भिलाई में मंगलवार को कॉमर्स गुरु संतोष राय ने इंटर और सीएमए कंप्लीट कर चुके 250 छात्रों से बारी बारी से मुलाकात की एवं सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ में सीएमए में टॉप किए तेजस साहू ने डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट के अच्छे मार्गदर्शन की बात कही, तो वहीं डॉक्टर संतोष राय ने कहा कि हम छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए सदैव कार्य करते रहेंगे। सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल का कल रिजल्ट आया, जिसमें लगभग 250 से ज्यादा बच्चों ने कीर्तिमान बनाया। 250 से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं, जिसमें सीएमए कंप्लीट करने वाले जो बच्चे हैं वो 36 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीएमए कंप्लीट किया। इसमें छत्तीसगढ़ के टॉपर तेजस साहू जी हैं और ऑल इंडिया रैंक इंटरमीडिएट में 2 बच्चों ने इंडिया में रैंक लगाया। एक बच्चे ने 34 और एक ने 41, 2 बच्चे इंडिया रैंक लगाए हैं। आज अगर मैं कहूं कि छत्तीसगढ़ में अगर कॉमर्स के कोटा की बात करें तो भिलाई सीएमए का कॉमर्स का कोटा है। सीएमए में छत्तीसगढ़ में डॉक्टर संतोष राय इंस्टीट्यूट और हमारी टीम के सीए प्रवीण बापना, सीए केतन ठक्कर और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मिट्ठू
सीए दिव्या रत्नानी ने बच्चों को निरंतर इस लॉकडाउन के पीरियड में जहां बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वहां इन बच्चों ने पूरे भारतवर्ष में एक इतिहास रचा है और भारतवर्ष में स्थान भी बनाया है। सर, लॉकडाउन के कारण कितनी दिक्कत हुई आप लोग को क्लासेस वगैरह चालू करने में, और ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे को थोड़ा समझाना मुश्किल होता है, तो आपका कैसा रहा जर्नी बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस को लेकर? ऑनलाइन क्लासेस मैं ये मानता हूं कि परिस्थितियां विपरीत जरूर रही और विपरीत आज भी हैं, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर सिस्टम में काम करेंगे, बच्चों को फॉलो करेंगे, रेगुलर मोटिवेट करेंगे, तो बच्चों में कहीं प्रतिभा की कमी नहीं है। उन्हें बस एक जागरूक करना है, उन्हें एक मार्गदर्शन देना है कि देखो ये स्थिति जो है पूरे देश के लिए है और इस समय तुम घर में रह के भी बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। तो बहुत बड़ा रोल मार्गदर्शक का होता है, जैसा मार्गदर्शन देंगे वैसा बच्चे आगे बढ़े। सर, बच्चे के एग्जाम क्लियर करने में पिछले साल के मुताबिक कुछ फर्क पड़ा या फिर आप लोग को इसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कोरोना वायरस था? हाँ, टीचरों की नो डाउट, शिक्षक की अग्नि परीक्षा थी। अगर मैं कहूँ तो हमारी साइकोलॉजिस्ट मिट्ठू जो रेगुलर बच्चों के साइकोलॉजी का ट्रेनिंग देती रही, सीए प्रवीण बापना, केतन जी और दिव्या जी, थोड़ा कठिनाई शिक्षकों को है क्योंकि बच्चा तो बच्चा है। बच्चे के साथ में अगर शिक्षक भी अगर वो उम्मीद करे कि जो ऑफलाइन क्लासेस में होता है वैसा ही ऑनलाइन क्लास में होगा तो नहीं होगा, लेकिन शिक्षक अगर अपनी भूमिका को सर्वश्रेष्ठ तरीके से निभाए तो बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड किया जा सकता है। सर, जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया और जो करने वाले उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, दो शब्द? जो एग्जामिनेशन क्लियर कर लिए उनको मैं ये कहूंगा कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करें, लिखने की क्षमता को डेवलप करें, क्योंकि इस समय बच्चे एग्जामिनेशन लिख नहीं पाए हैं और लिखने की प्रैक्टिस थोड़ी कम है। तो इन बच्चों को मैं कहूंगा कि एग्जामिनेशन के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने की भी कोशिश करें और सरकार द्वारा जो भी नियम लागू किए जाते हैं उस नियम का निरंतर पालन करें। Myself Anisa Sheikh and I have completed my intermediate from Santosh Rai Institute, and I'm very thankful to all of the teachers who supported us and give us guidance, and I'm very thankful for my parents who always encourages me that you can do this, and I'm very thankful to Allah also. And after that I want to do CPA. That's my dream. तेजस कुमार साहू, मेरा अभी CMA कंप्लीट हुआ, यस कल ही रिजल्ट आया था। मैं छत्तीसगढ़ में टॉप किया हूँ, मेरे मार्क्स 615 आउट ऑफ 800 है। मैं पूरी CMA जर्नी का श्रेय डॉक्टर संतोष राय सर को देना चाहता हूँ, इनफैक्ट पूरी PC फैमिली को देना चाहता हूँ, बिकॉज उनके कॉन्स्टेंट सपोर्ट। और इनफैक्ट आई थिंक कि ये जो लॉकडाउन था ये एज अ अपॉर्चुनिटी आया था CMA स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वी आर वेरी मच एबल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आई थिंक I was able to grab that opportunity of CMA final to complete CMA final। और मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिकॉज ऑफ whom आई एम हियर, बिकॉज ऑफ देयर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। और मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा CMA। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? जी, मैं दिन का 6.5 से 7 घंटा रोज। लॉकडाउन के बाद? और लॉकडाउन में तो 12 से 13 घंटे। मतलब फायदा हुआ आपको लॉकडाउन के कारण? जी। कोविड के कारण खैर प्रॉब्लम तो बहुत आई, बट सारी टीचर्स का बहुत सारा सपोर्ट था। किसी भी चीज़ का डाउट, किसी भी चीज़ का, तो दे वर अवेलेबल 24 आवर्स, सो वी डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। और ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल ही रही थी, तो उस वजह से भी बहुत हेल्प हुई। फिर लगातार प्रैक्टिस कर करके, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आपको क्लियर करने के लिए, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेके। तो उन सब चीज़ों की बहुत मदद मिली, हर चीज़ के लिए सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और डिफरेंस बिटवीन अगर बात करेंगे रेगुलर और ऑनलाइन क्लासेस, तो कितनी आपको दिक्कत आई इसमें? डिफरेंस आता ही है, क्योंकि जब आप रेगुलर क्लासेस में रहते हैं आपका इंटरेक्शन प्रॉपर हो पाता है, टीचर्स आपसे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, आप कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि आप उस इंसान को सामने देख रहे होते हैं जो आपको पढ़ा रहा है। बट ऑनलाइन में भी हमें दिक्कत बहुत ज़्यादा आई नहीं, क्योंकि आवर टीचर्स मेक श्योर कि हर चीज़ बहुत स्मूथली होती जाए। जो जूनियर है वो जो अब करने वाले हैं, जो करेंगे CMA के लिए तैयारी करेंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आपकी मेहनत आपको रिजल्ट्स ज़रूर देगी। आप टीचर्स की बात मानते रहिए, वो जैसा जैसा आपको गाइड कर रहे हैं आप उस हिसाब से चलते रहिए और सब कुछ बहुत अच्छे से। भिलाई क्षेत्र के ग्रीन वैली जुनवानी, चौहान टाउन जुनवानी, वार्ड 52 सेक्टर 4 एवं वार्ड 66 सेक्टर 7 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति बाहर निकलता है या इसकी सीमा पार करने की कोशिश करता है तो सीधे FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में निगम द्वारा लगातार सैनिटाइजिंग कराया जा रहा है एवं कंटेनमेंट जोन बनाए गए जगहों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रवेश एवं निकास द्वारों में बैरिकेडिंग की गई है। कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान भी बंद करा दिए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति
होम डिलीवरी के माध्यम से की जा रही है। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं कारणों से घर से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है। होम आइसोलेशन वाले घरों में स्टिकर चस्पा कर एवं दवाई का वितरण लगातार किया जा रहा है। देखिए, कोविड जो 19 पेशेंट निकल रहे हैं, कुछ तो बल्क मात्रा में निकल रहे हैं, कुछ में ज़्यादा संख्या है। कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है और कंटेनमेंट जोन में जो है आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा पुलिस मार्टिंग होगी और आने जाने वाले लोगों को प्रतिबंध करते हुए उनको घर पे रहने की हिदायत दी जा रही है। और इसके लिए जो है एक बैरिकेडिंग करके मुख्य प्रवेश द्वार और जो निकासी द्वार है उनको बंद किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो है जोन कमिश्नर और जो प्रभारी अधिकारी हैं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जोन कंटेनमेंट जोन में कहीं भी आवाजाही होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है, जिसको देखते हुए उसके जो प्रतिष्ठानें हैं उनके अंदर की कंटेनमेंट जोन के अंदर की वो भी बंद रहेंगी और इस प्रकार से वहाँ पे होम डिलीवरी की जो सुविधा है वो प्रदान की जाएगी ओनली। इसके अलावा सभी चीज़ें वहाँ पर बंद रहेंगी। जो अत्यावश्यक मेडिकल इमरजेंसी वाले हैं उन्हें को छूट रहेगी। कंटेनमेंट जोन की गतिविधियों पर प्रभारी अधिकारियों द्वारा नजर रखी जा रही है एवं निगम भिलाई आयुक्त ऋतुराज रघुवंती के निर्देश पर जोन आयुक्त की टीम भी लगातार कंटेनमेंट जोन की मॉनिटरिंग कर रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के शासकीय अस्पताल के डॉक्टरों को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बेमेतरा जिला शासकीय अस्पताल के चिकित्सकों को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र बेमेतरा ब्लॉक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रमा साहू के द्वारा प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा फूलो देवी नेताम के द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले के शासकीय हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टरों को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र बेमेतरा ब्लॉक महिला कांग्रेस कमेटी की रमा साहू के हाथों मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी एसके शर्मा व जिला कोविड संविलियन अधिकारी ज्योति जसाटी को सम्मानित किया गया। इस सम्मान पत्र को लेकर ज्योति जसाटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग एक वर्ष से चल रही है, जिनसे हमने काफी हद तक विजय पाली थी, परंतु जिसकी दूसरी संक्रमण की लहर पूरे देश में फैल रही है, जिससे हमारा बेमेतरा जिला भी अछूता नहीं रहा है। काफी केसेस एक सप्ताह में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, जिससे मृत्यु दर भी बढ़ रही है। इसलिए आम जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए 3 चीजों को हमेशा अपनाएं। पहला, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाकर रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज से धोएं। इन तीनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर रखें, ऐसे ही जीने की आदत डालें। अगर किसी को भी कोविड के लक्षण दिखाई दे तो वो नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करा लें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। शासन द्वारा कोविड वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जा रहा है। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसमें 2 डोज लगाया जाएगा। पहला डोज लगने के बाद दूसरा डोज के लिए 6 से 7 सप्ताह के बाद उसको दूसरा लगाया जाएगा। डोज लगने के बाद बहुत ही हल्के मामूली लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें ज्यादातर सिर दर्द, बुखार आना, इसके अलावा कोई गंभीर लक्षण नहीं आते। लोगों से अपील की जा रही है कि कोविड से लड़ने में आप अपनी पूरी सहभागिता दें, इस कोविड से लड़ सके ताकि हम सुरक्षित रह सके। और हमारी प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस की जो फूलो देवी नेताम है और राज्यसभा की सांसद हैं, उनके तरफ से और हमारी महिला कांग्रेस की तरफ से मैं कोरोना योद्धा सम्मान डॉक्टर साहब को देने के लिए हम लोग आए हैं। इस तरीके के अभी वर्तमान में जो लड़ाई डॉक्टरों की पूरी टीम ने की है और पूरी बधाई अभी दे रहे हैं, तो किस तरीके का प्रोत्साहन करना चाहते हैं? वही इन लोग बहुत अच्छे से काम किए और अभी तो कोरोना अभी और थोड़ा गति में है, तो इन लोगों का अभी और काम चालू होगा, तो उन्हीं के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। मैं डॉक्टर ज्योति जसाटी और ये डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर बेमेतरा। मैं अभी यहाँ पे लोगों से एक अपील करने के लिए उपस्थित हुई हूँ कोरोना के संबंध में, जो कि पिछले 1 वर्ष से हमारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, तो उसमें बहुत हद तक हमने विजय पा ली थी, लेकिन दोबारा फिर से संक्रमण की दूसरी लहर जिसको बोला जा रहा है वो सभी जगह हमारे देश में सभी जगह फैल रही है और हमारा जिला भी उससे अछूता नहीं रह गया है। काफ़ी सारे केसेस पिछले 1 हफ्ते से प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं और उससे मृत्यु की संभावना भी जो रहती है वो भी केसेस आ रहे हैं, मृत्यु वाले प्रकरण। तो इसके लिए मैं आप सभी आम जनता से अपील करना चाहती हूँ कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें कि 3 चीज़ें आती हैं, मास्क का लगाना, 2 गज की दूरी अपनाना
और हाथ का धोना या सैनिटाइज करना बार बार। तो ये तीनों चीज़ें जो है आदतें, इनको हमेशा के लिए हम लोग आत्मसात कर लें और बिल्कुल एक अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लें इसको, कि ऐसे ही हमको जीना है। और अगर कहीं भी किसी को कोविड से संबंधित लक्षण यदि लगता है, किसी को भी आशंका होती है, तो तत्काल वो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके उसकी जांच करवा सकते हैं। वो पूर्णतः निःशुल्क है और उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इसके अलावा एक और जो योजना हमारे शासन द्वारा चलाई गई है, जो कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन की, तो 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं सभी को निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा कोविड के खिलाफ। और सभी लोग इसमें अपनी सहभागिता दिखाएं। इसमें 2 डोज लगाए जाने हैं, जो कि पहला डोज लगने के बाद दूसरा डोज 6 से 8 सप्ताह के बाद लगाया जाना है। और इसको लगाने के पश्चात बहुत ही हल्के फुल्के मामूली से ऐसे कुछ लक्षण आ सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में कोई लक्षण नहीं आए हैं, कि जैसे सिर दर्द होना या बुखार हल्का आना। इसके अलावा ऐसे कोई गंभीर लक्षण हमारे ज़िले में अभी तक नहीं दिखा है। तो मैं आम जनता से अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सहभागिता दिखाएं और कोरोना से लड़ने में हमारी सबकी मदद करें, जिससे कि हम लोग सब बचे रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कोविड के पुनः बढ़ते प्रकोप को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के सदस्यों द्वारा बतौर एहतियात ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के सदस्यों द्वारा पूर्व में भी कोविड काल के वक्त निःशुल्क सैनिटाइजिंग सेवा पूरे शहर भर में दी जा रही थी। इनका मकसद सिर्फ एक था कि जैसे भी हो कोविड के संक्रमण की रोकथाम की जा सके। अब द्वितीय चरण के कोविड काल में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस संक्रमण से लड़े जाने वाली लड़ाई में भी निभाते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में मीडिया कर्मियों पर भी इस संक्रमण के मंडराते खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के सचिव गुरनाम सिंह कुक्का एवं उनके सहयोगी अवतार सिंह द्वारा ग्रैंड एशियन न्यूज के कार्यालय पहुंचकर पूरे कार्यालय को सैनिटाइज किया गया एवं भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर यह सेवा निरंतर जारी रखने की बात भी कही गई। साथ ही ग्रैंड एशियन न्यूज की ब्यूरो चीफ शाहीन खान ने भी छत्तीसगढ़ सिख पंचायत का आभार जताते हुए इनके द्वारा किए जा रहे इस पुनीत कार्यों की भी दिल से सराहना की। जैसे कि आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ सिख पंचायत की तरफ से पिछले 1 साल से ये सेवाएं दी जा रही है, मगर कुछ ये 10-15 दिनों से कोरोना काल को लेकर बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला है और इस संक्रमण को देखते हुए सिख पंचायत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सैनिटाइज, जहाँ से भी हमें फ़ोन आता है कोरोना संक्रमित का या उनके घरों से फ़ोन आता है सैनिटाइज करने, हम लोग कर रहे हैं। और इसी मुहिम के तहत आज ग्रैंड एशियन न्यूज़ से भी हमें आज फ़ोन आया था कि यहाँ पर भी मेरे ख्याल से एक सदस्य जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो यहाँ पर आज सैनिटाइज कर गया है। और आप जानते ही हैं कि जो सिख धर्म है वो समाज सेवा को समर्पित है, देश को समर्पित है, हर सेवा के लिए आगे आने के लिए समर्पित है और जो भी हमसे अच्छा होगा हम समाज और देश के लिए करने के लिए तात्पर्य हैं और ये सेवा के लिए हम आगे इसी तरह लगे रहेंगे जो भी हमारी सेवा होगी। भाजी एक सवाल पूछना चाहूँगा, एक डर होता है जी कि पॉजिटिव है और संक्रमण इतना है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? नहीं, डर वाली तो कोई बात नहीं है। देखो हमारे गुरु ने जो हमारी शिक्षा दी है, जो गुरुओं से हमने शिक्षा ली है, डर नाम की उसमें कोई चीज़ नहीं है। अगर ऐसा ही कुछ होता तो हमारे गुरुओं ने इतने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं और उनकी शिक्षा के आधार पर ही हम आज सब जगह से सेवा दे रहे हैं और गुरु ने हमें सेवा को ही सर्वोपरि रखा है, हमारे लिए सर्व, इसलिए डर वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हम गुरु को अपने हाजिर नाजर मानकर ये सेवा करते हैं, यही हमारा मन में रहता है कि गुरु जी हमारे साथ हैं। मतलब ये जो सेवा आप दे रहे हैं अपने गुरु को समर्पित करते हैं? गुरु को समर्पित है, गुरु को समर्पित है। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत का दिल से आभार जताता है ग्रैंड एशियन न्यूज इस कोरोना काल में की महामारी में जो वायरस के से बचाव के लिए उन्होंने छिड़काव किया है वो सराहनीय है। और ये लगातार जहाँ कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, गुरुद्वारे हो गए, मंदिर हो गए, कब्रिस्तान हो गया, सभी जगह ये सेवाएं दे रहे होंगे निःशुल्क, उसके लिए क्या कहेंगे? इनका बहुत अच्छा प्रयास है जनहित के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही इनको दुआएं भी मिलेगी और इनके लिए भी काफी अच्छा है। बीते कोविड काल में कई संस्थाओं ने मदद के हाथ आगे बढ़ाए थे, परंतु छत्तीसगढ़ सिख पंचायत ने वह काम किया जिससे कि संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिली, जिनके लिए पूरे प्रदेश सहित देश में भी इनकी चर्चाएं की जा रही हैं। जिसमें उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी को भी किसी कार्यालय को सैनिटाइज कराना है तो वो सिख पंचायत से संपर्क कर निःशुल्क में सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के शासकीय राशन विक्रेता संघ ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बेमेतरा जिले के शासकीय राशन विक्रेता पीडीएस संघ के विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। 2018 से अब तक नहीं मिला है राशन विक्रेताओं को कमीशन की राशि। जिले के अनेक स्थानों में संचालित शासकीय राशन दुकान के विक्रेताओं ने
कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बीते 2017-18 से लेकर अब तक शासन की विभिन्न योजनाओं की लंबित कमीशन की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। कोरोना काल के समय शासन के मंशानुरूप जनता को निःशुल्क खाद्य वितरण किया गया है। हम सभी दुकानदार लॉकडाउन के समय कोरोना वॉरियर्स के रूप में जाने गए, लेकिन कोरोना का टीका आते ही हमें शासन ने भुला दिया। हम सभी दुकानदारों ने पीडीएस का खाली बारदाना भी जमा कर दिए हैं, जिसका भुगतान भी अभी बाकी है। दुकानदारों को कलेक्टर ने शासन स्तर पर चर्चा कर जल्दी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। हम लोग शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता संघ है, विक्रेता है। हम लोग घर घर राशन पहुंचाते हैं, लेकिन हम ही लोगों को हमारा कमीशन नहीं मिल पा रहा है। विगत 2-3 वर्षों से हम लोग का कमीशन नहीं मिला है और अभी कोरोना काल में मार्च से लेकर नवंबर तक हम लोग वितरण किए हैं, तो 3 महीना फ्री वितरण किए हैं, उसका कोई कमीशन नहीं मिल पाया है। और बहुत सारा ऐसा कमीशन है, वित्तीय पोषण अतिरिक्त कमीशन, बहुत सारा कमीशन जो हम लोग का रुका हुआ है। 21-20 का हम लोग का भी बारदाने का पैसा नहीं आया है। ऐसे बहुत सारा हम लोग का कमीशन बचा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डलवाने के लिए खाद्य विभाग में तो डलेगा करके आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक कोई कमीशन नहीं डल पाया है। इसीलिए हम लोग आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हम लोग की जो आर्थिक तंगी ज़्यादा बढ़ गई है, परिवारों का भी भरण पोषण के लिए हम लोग को भी जरूरत है। हम लोग घर घर चावल पहुंचाते हैं, लेकिन हम ही लोग की स्थिति खराब हो गया है, इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए हैं। कब से आप लोगों का हम लोग का कमीशन की राशि तो 1-2 वर्ष और पहले कभी नहीं मिल पाया है, और लगभग अभी 1 साल हो गया हम लोग का कोरोना काल में फ्री में वितरण किए हैं, वो भी नहीं मिल पाया है। और एक बात और है कि सब विभाग का कोरोना काल में छुट्टी था, लेकिन हम लोग निरंतर चावल वितरण घर घर पहुंचाए हैं, किंतु हम लोग को कोरोना वैक्सीन की कोई भी फायदा नहीं दे पाया है। सभी को आंगनबाड़ी और शिक्षाकर्मी सभी जो लोग घर में थे उन लोग को वैक्सीन लग चुका है, लेकिन हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग को वैक्सीन का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है। क्या चाह रहे हैं? तो हम लोग को जो कमीशन की राशि है वो जल्द से जल्द हम लोग को खाते में डाला जाए, और हम लोग को भी कोरोना वैक्सीन जल्द से जल्द लगवाया जाए। हम लोग का निरंतर कार्य चल रहा है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है, और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, युवक कूलर, विंडो कूलर। वर्नेटो कूलर प्रोडक्ट्स बाय गोयल सेल्फ एंड फटाका पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 और 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी, ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री।
दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। प्रदेश पत्रकार यूनियन ने बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के समस्त पत्रकारों को कोविड-19 के टीके लगवाने की तिथि तय कर पत्रकारों को निःशुल्क वैक्सीनेशन करने की मांग की है। इसके अलावा ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि पत्रकारों के लिए आयु बाध्यता को समाप्त कर वैक्सीनेशन किया जाए। अपनी मांग के संदर्भ में जानकारी प्रदेश पत्रकार यूनियन के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को दी। जी, आज दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदेश पत्रकार यूनियन के द्वारा माननीय प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी के नाम ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा सौंपा गया है। इसमें मांग रखी गई है प्रदेश पत्रकार यूनियन के द्वारा कि जो वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन है, उसमें एज लिमिट ख़त्म करके पत्रकारों को वैक्सीनेशन किया जाए ताकि वे अपने काम को अच्छे से कर सकें। आपने देखा होगा पिछले साल भी कोरोना महामारी में कई पत्रकार बंधुओं की जान चली गई इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। तो आगे ऐसी स्थिति परिस्थिति ना पैदा हो, इसलिए प्रदेश पत्रकार यूनियन आज सभी पत्रकारों को वैक्सीनेशन करने की मांग करती है। प्रदेश पत्रकार यूनियन छत्तीसगढ़ आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पत्रकारों के वैक्सीनेशन के लिए हमने बात रखी है मुख्यमंत्री जी से और उनसे कहा गया है कि प्रदेश के समस्त पत्रकारों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन किया जाए, जिसमें आयु जो इस प्रकार केंद्र सरकार ने आयु सीमा निर्धारित की है उसकी बाध्यता खत्म करे। हमारा निवेदन मुख्यमंत्री जी मानेंगे ऐसा मुझे लगता है, इसलिए आज उन्हें ज्ञापन सौंपा है। नगर पालिका निगम रिसाली क्षेत्र अंतर्गत बढ़ती गर्मी के साथ ही पेयजल की समस्या भी अब गहराने लगी है, जबकि हाल ही में अमृत मिशन योजना अंतर्गत 5 नई टंकियों का निर्माण यहाँ हुआ है। जल है तो कल है, लेकिन रिसाली निगम क्षेत्र में इन दिनों कुछ क्षेत्रों में आज ही जल नहीं है। आज भी ऐसे क्षेत्र में जहां नलों में पानी नहीं, उन क्षेत्र में नगर निगम रिसाली टैंकर के माध्यम से बड़ी मेहनत से जल पहुंचाती है ताकि जल है तो कल है का सपना बना रहे।
वहीं दूसरी ओर जहां पानी की टंकी द्वारा जल नल तक पहुंचता है, वहां पानी की बर्बादी देखकर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। पानी की बर्बादी का कारण नल की टोटी है, जो नल में कम ही देखने को मिलती है। नगर पालिक निगम क्षेत्र के कुछ श्रमिक वार्ड ऐसे हैं जहां पर पानी की विकट समस्या चल रही है। पानी टैंकर के माध्यम से पानी तो पहुंचाया जा रहा है, परंतु टैंकरों की कमी होने की वजह से हर नागरिक को पानी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके कारण भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए और नगर पालिक निगम और जिला प्रशासन की ओर से ये कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, कोरोना बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, परंतु एक टैंकर पानी आता है और वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ कर के पानी के लिए मतलब हाहाकार मच जाता है। पानी पिएंगे तभी तो बचेंगे, पानी नहीं रहेगा तो क्या बचेंगे। ऐसी इस क्षेत्र के कुछ श्रमिक वार्ड जैसे स्टेशन मड़ौदा हो गया, नेवई हो गया, इन वार्डों में तो विकट समस्या है। इनकी कई बार शिकायतें भी मैं कलेक्टर के पास में हमारे अपर कलेक्टर सार्वे साहब के पास में रखा हूं, परंतु पानी का अभी तक के निदान नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं शासन प्रशासन नगर निगम से निवेदन करता हूं कि इन क्षेत्रों में जब तक टंकी के द्वारा पानी नहीं दिया जाता है तब तक के यहाँ पर रेगुलर टैंकर भेज करके इन नागरिकों की समस्याओं को गौरपूर्वक ध्यान में रखते हुए इन्हें सुविधा पहुंचाने की कृपा करेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जहां पर पानी है वहां के नागरिकों में ये जागरूकता होनी चाहिए कि वहां पर या तो 10 रुपए का एक टोटी लगा करके मतलब उसको बंद किया जा सकता है, या दूसरा ये है कि मैं कई बार इस बात का मतलब जिक्र कर चुका हूँ हमारे नगर निगम में बैठ करके कि जहाँ पानी का जो बहाव होता है वहाँ हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करके पानी जो बाहर फेंका रहा है उस पानी को जमीन के अंदर में डाला जाए ताकि पानी का लेवल हमारे क्षेत्र में बराबर रहे, परंतु उसके ऊपर भी कारगर तरीके से अभी तक के कोई प्रयास नहीं किया गया है। खाली बोला जाता है कि हाँ हम बोरिंग के पास में हार्वेस्टिंग तैयार करेंगे, नलों के पास में हार्वेस्टिंग तैयार करोगे, लेकिन धरातल पर अभी कुछ नहीं है। ये मैं अपील करना चाहता हूँ नगर निगम से भी हमारे रिसाली से कि इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान दे करके जहाँ खुले नल है वहाँ पर टोटियाँ लगा करके उन्हें बंद करें और बंद करके जो है पानी का सदुपयोग करें। बहरहाल योजना अंतर्गत टंकी बन गई, नल पहुंच गया, पानी कब पहुंचता है देखना होगा। जल ही जीवन है, इसका सदुपयोग करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित ग्राम मोहलई में होली के दिन हुई युवक की हत्या के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि कुलेश्वर ठाकुर उर्फ दाऊ की हत्या आकाश उर्फ शिबू यादव, रॉकी देशमुख और हिमांशु यादव ने मिलकर की है। मृतक और आरोपियों के बीच रंग लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने पत्थर से कुलेश्वर के सिर पर कई बार वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दी है। ये दुर्ग थाने का मामला है जिसमें गांव मोहलई के पास 29 तारीख को जिस दिन होली थी शाम को सूचना प्राप्त हुई कि ये रोड किनारे एक बॉडी पड़ी हुई है। उस पर से हम लोग सभी अपने फोरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड, थाना प्रभारी CSP आदि और अपने बल के साथ पहुँचे तो वहाँ पर मृतक कुलेश्वर ठाकुर जो कि मोहलई का रहने वाला था उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी। हम लोगों ने तत्काल जो आवश्यक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी की और अपने सिविल टीम और जितने भी एक्सपर्ट हमारे आए हुए थे सभी अपने अपने मोर्चे पे लग गए और हमने टोटल 4 टीम बनाकर आरोपी को पतासाजी और सारी तस्दीक को तस्दीक करने हेतु भेजा। हमको खुशकिस्मती से कुछ फुटेज मिले जिसके आधार पर हम आगे बढ़ते गए और रात को ही हम लोगों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें ये दोस्त ही थे मृतक कुलेश्वर के और रंग लगाने की बात को लेकर आपस में लड़े और उस पर से तीनों व्यक्तियों ने इसका मर्डर कर दिया और पास में ले जाकर फेंक दिया।
और इसमें जो प्रयुक्त वाहन है मेस्ट्रो मोटरसाइकिल उसको भी रिकवर कर लिया हम लोग। अभी इनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। वहीं कुम्हारी थाना क्षेत्र के वार्ड 5 बाजार चौक निवासी 47 वर्षीय कुलेश्वर साहू उर्फ भग्गू ने मंगलवार की रात अपने घर के पंखे में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार मृतक कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था और इसी कारण वह आए दिन अपने परिवार व पत्नी और बच्चों से विवाद किया करता था। कुम्हारी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार कर लाश को पंचनामा के लिए भेजकर मामले की जाँच प्रारंभ कर दी है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।